मैं हूं शुभान गोस्वामी, आप देख रहे हो टॉक शो विद टेक वन। तो आज हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट और क्रिकेट स्पेशलिस्ट ईशान जी। तो मैं बता दूं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया के 7 के बाद के ऊपर। इंडिया नो डाउट 7 मैच कंसेक्यूटिवली वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में जीते हैं। तो चलिए इसी के ऊपर आज का कन्वर्सेशन चालू करते हैं। तो आज हम लोग के साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट ईशान जी, और हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया का ये 7 के सफर के ऊपर। तो ईशान जी, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया का ये 7 के बाद के ऊपर। तो आप ये बताइए, ये जो सिलेक्शंस के पहले जो बात उठी थी कि क्या सिलेक्टर्स ने कोई गलती किया है संजू सैमसन को कंसिडर नहीं करके, उसके बाद जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे, चाहे वो शमी का एस्पेक्ट हो जाए, चाहे वो ईशान किशन का एस्पेक्ट हो जाए, तो आपको अब क्या लगता है कि क्या सिलेक्टर्स ने जो काम किया था वो बहुत बढ़िया काम किया था, या फिर रोहित शर्मा टैलेंट तराशने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है इस वर्ल्ड कप में? वैसे इस पे मैं सिलेक्शन कमेटी को ज़्यादा श्रेय तो नहीं दूंगा। इसमें जो सबसे बड़ी इस बार की जो एक स्टैंड आउट चीज़ निकली है वो है कि टीम मैनेजमेंट। हर मैच के बाद टीम मैनेजमेंट जिस तरह से प्लेयर्स को ग्रीट करता है, आपने देखा कि वो जो भी अच्छी फील्डिंग करता है उसको मेडल्स दे रहे हैं। और आपने एक चीज़ ये भी नोटिस की होगी कि जो पहले के वर्ल्ड कप्स होते थे उसमें एक सिंगल प्लेयर पर टीम चलती थी। 2019 में जैसे रोहित शर्मा थे, 2015 में विराट कोहली थे, एंड उसके पहले T20 वर्ल्ड कप में भी एक ही दो प्लेयर्स थे। बट इस बार की टीम में क्या है कि हर मैच में एक नया खिलाड़ी निकल के आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि अगर वो नया खिलाड़ी निकल रहा है तो जो पुराने खिलाड़ी थे वो उनका प्रदर्शन मध्यम पड़ गया है, खराब हो गया। आपने कल श्रीलंका वाला मैच देखा, ऑल टोटल पूरी टीम चली। हम लोगों ने 5 मैच लगातार जीते थे और एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि इंडिया सिर्फ चेज करके जीत रही है, एंड जब ये बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आएंगे डिफेंड नहीं कर पाएंगे। हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट डिफेंड कर लिया, हमने श्रीलंका के अगेंस्ट डिफेंड किया, और क्या क्या अच्छा डिफेंड किया जी। तो दर्शक का एक चीज़ मानना था कि ये जो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुआ था, ये कंट्रोवर्सी 2017 से चलते हुए आ रहा है कि किसको कैप्टन बनाना चाहिए। तो विराट के पास से जब ओडीआई वर्ल्ड कप से, मतलब ओडीआई से कैप्टनशिप छीना गया, फिर टेस्ट से छीना गया, फिर T20 से छीना गया, जो भी बीसीसीआई के साथ उसका कंट्रोवर्सी हुआ, उसके बाद रोहित शर्मा को एक नया टीम थामना, वो उनका कप्तानी जिस हिसाब से कर रहा है, आप रोहित शर्मा का कप्तानी के ऊपर उसको कितना मार्क्स देना चाहते हो अगर मैं पूछूं 10 में से? वैसे एक थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है मेरा कि अगर ये वर्ल्ड कप आउटसाइडर्स कंडीशंस में होता देन मैं रोहित शर्मा की जगह विराट कोहली को ही फेवर करता। बट इंडियन कंडीशंस है और रोहित शर्मा के पास ऑलरेडी आईपीएल का अच्छा एक्सपीरियंस है, 5 ट्रॉफीज है इंडिया के हर एक स्टेडियम को वो जानते हैं। तो मेरे के हिसाब से इंडियन कंडीशंस में रोहित शर्मा विराट कोहली से बेटर कैप्टन थे। पर इधर सबसे बड़ा एक नाम जो उभर के आ रहा है, युजवेंद्र चहल। आप उनका डोमेस्टिक करियर देख लीजिए, आप उनका आईपीएल करियर देख लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर। तो क्या सिलेक्टर्स को उनको कंसिडर नहीं करना चाहिए था? एंड रहा बात इंडिया, हमेशा 2011 वर्ल्ड कप से आप देखते हुए आ सकते हो, एक लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन जो है इंडिया पहले से फॉलो करता था, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब 2011 वर्ल्ड कप में हमें बहुत ज़्यादा मदद भी मिला था। तो क्या शिखर धवन को कंसिडर नहीं करना चाहिए था सिलेक्टर्स को? वो तो रही बात वर्ल्ड कप के पहले की बात थी। और वर्ल्ड कप में अगर हमें दोनों राइटी बैट्समैन से फ़ायदा मिल रहा है तो हम लोग को उस बात को वापस से छेड़ना नहीं चाहिए। शिखर धवन प्लेयर थे, इन्फॉर्म होकर वो बाहर हुए, अब आने वाले सीरीज में उनको मौका मिले ना मिले उस पर हम लोग कुछ ज़्यादा बातें नहीं कर सकते। बट ईशान किशन ओवर श्रेयस अय्यर, आपका क्या कहना है? जहाँ तक मेरे को लगता है कि आफ्टर वर्ल्ड कप रोहित शर्मा या विराट कोहली में से कोई एक रिटायरमेंट लेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली रोहित शर्मा ही होंगे वो जी। और फिर अगर देखा जाए तो शुभमन गिल के साथ ईशान किशन एज एन ओपनर बहुत बेटर होगा। बट फॉर मी इस टाइम पर ईशान किशन एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मेरे को उतने खासे मतलब लगते नहीं हैं, क्योंकि बट देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, मैं दर्शक को भी ये बताना चाहूँगा, ईशान किशन का जो पाकिस्तान के साथ रिकॉर्ड था बाजूदा 5 नंबर पे खेलते हुए, वो 5 नंबर का बैट्समैन नहीं है, वो एक ओपनर बैट्समैन है। डोमेस्टिक में भी वो ओपनिंग की है। तो टीम मैनेजमेंट क्या शायद ईशान किशन का टैलेंट तराशने में नाकामयाबी को हासिल हो रहा है उनको? टैलेंट में तराशने में नाकामी ये तो कहना काफ़ी गलत होगा, लेकिन अब जब सारे प्लेयर्स परफॉर्म करें तो किसी एक को बाहर बैठा के दूसरे को चांस देना वो काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, वो भी वर्ल्ड कप जैसे एक बड़े स्टेज पर। पर पिछले मैच में अर्धशतक मारने के बाद अगर कोई प्लेयर ड्रॉप हो रहा है तो वो तो उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन टूर्नामेंट अलग था ना, वो एशिया कप था, यहाँ पे वर्ल्ड कप खेल रहे। बट केएल राहुल को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों? केएल राहुल विकेट कीपिंग कर सकते हैं,
ईशान आप किशन भी उन्हें विकेट कीपिंग कर सकते हैं। बट केएल राहुल का परफॉर्मेंस वैसा था, लगातार वो करते। ईशान किशन में मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो कंसिस्टेंट नहीं। अब मैं ये पूछना चाहूँगा दर्शक से भी, दर्शक आपका पोल खुला हुआ है अभी, क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर ईशान किशन को मौका दिया जाता केएल राहुल की जगह में, या फिर संजू सैमसन को कंसिडर किया जाता, तो क्या वो एक बेटर चॉइस नहीं था? क्वेश्चन आपसे ईशान जी। संजू सैमसन अभी सैयद मुश्ताक अली में भी काफ़ी खासा प्रदर्शन कर रहा है, और हर बार हम लोग किसी भी बड़े टूर्नामेंट सीरीज़ के पहले देखते हैं कि ट्विटर पे वॉर चलते हैं कि संजू सैमसन को मतलब जगह दो। मतलब थोड़ा ये वैसी बात हो जाएगी, ऑफ द रिकॉर्ड हो जाएगा कि जब आपको मौके मिलते हैं आपने तब परफॉर्म नहीं किया। एंड ईशान किशन को भी मतलब बोला जाना चाहिए कि डबल सेंचुरी के बाद उन्होंने कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी, लाइक मतलब बजाय एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट। बट तो यहाँ पर किसी प्लेयर को मौका नहीं देने के बाद अगर वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जैसे मुकाबले में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करता है, जहां पे आपका टॉप ऑर्डर एकदम ध्वस्त था, लेफ्ट हैंड बॉलर्स, लेफ्ट हैंड पेसर्स, लेफ्ट हैंड सीमर्स के सामने हमेशा हम लोग रोहित, विराट, हम लोगों का टॉप ऑर्डर को गिरते हुए देखे हैं। उस जगह में आके ईशान किशन अगर पारी संभाल सकता है तो ईशान किशन को कंसिडर क्यों नहीं किया जाता? पहली बार तो वाला मैच कंप्लीट नहीं हुआ था। सेकंड इनिंग में जो होता उसके बाद हम लोग एक अच्छा ऑब्जर्वेशन लेके आते कि हाँ वो खेल सकते थे, बट जब मैच कंप्लीट नहीं हुआ तो वो बात को हम लोग को वहीं पे छोड़ देना चाहिए। और फिर अगले मैच में फिर आप टॉप ऑर्डर की बात करते तो वहाँ पे रोहित शर्मा भी चले, विराट कोहली, केएल राहुल दोनों चले, और वो एक तरह से मेन मैच था। और केएल राहुल ने वापसी की और पहले मैच में आते हुए अपना सेंचुरी मारी, तो ऑब्वियस सी बात है अगर खिलाड़ी अपनी सेंचुरी मारता है तो वो सोचते हैं कि वो उसका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो अभी इंडिया का जो एक्स फैक्टर है, हम लोग कहीं ना कहीं कुलदीप यादव और या फिर हम लोगों का पेसर कम ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को मानते हैं। बट मानना ना मानना अलग बात है, परफॉर्मेंस होना जरूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि शार्दुल ठाकुर को कहीं मौके मिले हैं एंड वो खुद को प्रूव नहीं कर पाए हैं? ऑलराउंडर्स के बेसिस पे आपको इंग्लैंड की टीम दिख रही होगी, उन्होंने 1 से 9 तक पूरे ऑलराउंडर खिला दिए जी। एक कोई भी प्रॉपर बॉलर्स नहीं थे। इंग्लैंड सफ़र कर गया, वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद वो अभी सबसे लास्ट पे। सेम चीज़ इंडिया के साथ हो सकती थी अगर वो शार्दुल ठाकुर के साथ जाते। अच्छा था कि 1-2 मैच खिलाया, उनको फिर बैठा दिया गया। एंड मेरे को ये लगता है कि जो अभी का जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने देखा कि मतलब 15th ओवर तक लगातार पेसर्स थे, एंड पेसर्स जब अच्छा कर रहे फिर हम लोग एक ऑलराउंडर फ्लो लाएंगे। और बड़ी चीज़ ये है कि अगर सूर्यकुमार यादव ने हार्दिक पांड्या को रिप्लेस किया है तो मेरे को लगता है कि हार्दिक पांड्या वापस आएंगे, सूर्यकुमार अपने बाहर रहेंगे, और फिर वहाँ पे शार्दुल ठाकुर का चांस ना के बराबर है। इवन जडेजा ने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया। और मेरा सबसे बड़ा एक सवाल है, हम लोग ये जब भी आईसीसी टूर्नामेंट आता है हम लोग इंडियन प्लेयर्स को इंजरीज से जूझते हुए देखे हैं। अब इंग्लैंड के प्लेयर्स देख सकते हो, आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स देख सकते हो, चाहे वो मिच मार्श हो जाए, मिशेल स्टार्क हो जाए, वो लोग अपना नाम आईपीएल से वापस ले लेते हैं टू प्रिपेयर फॉर वर्ल्ड कप। तो आपको ये नहीं लगता कि हमारे बीसीसीआई में जिनको A+ कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, चाहे वो रोहित शर्मा हो जाए, विराट कोहली हो जाए, बुमराह हो जाए, इन लोगों को डोमेस्टिक से थोड़ा ध्यान हटा के देश के लिए परफॉर्मेंस कब करना है वो चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उनका इंजरी देश का इंजरी है। तो आपको ये जरूर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि चाहे वो केएल राहुल का इंजरी हो जाए, चाहे वो बुमराह का इंजरी हो जाए, चाहे वो हार्दिक पांड्या का इंजरी हो जाए, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते थे। तो आपका क्या राय है इसके ऊपर? नहीं, वर्कलोड मैनेजमेंट पे तो बीसीसीआई को काफ़ी काम करना भी जरूरी है, और वो आप देख भी रहे हैं कि जो भी छोटी सीरीजेज होती हैं उनमें आप सीनियर प्लेयर्स को आराम देते हो, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए। एंड रही बात की मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, ये सब प्लेयर्स अपने नाम वापस लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके बोर्ड की भी गलती है कि बोर्ड उनको उस हिसाब से अप्रिसिएट नहीं करता कि वो अदर लीग्स में खेले, और इससे उनको फ़ायदा मिलता है। अगर वो लोग अदर लीग्स नहीं खेलेंगे तो उन्हें उन कंट्रीज की कंडीशंस के बारे में अच्छा पता नहीं चलेगा। तो नाम वापस लेना ना लेना वो उनका एक पर्सनल चॉइस। तो ईशान जी, अभी हम लोगों का दर्शक से एक सवाल है शुभमन गिल के ऊपर। क्या आपको ये नहीं लगता शुभमन गिल को मौजूदा वक्त पे बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन दिया जा रहा है? क्योंकि उनके पारियां अगर हम लोग देखें, कंसिस्टेंटली ही हैज़ बीन नॉट डूइंग वेल। कुछ मैचों पे शतक, कुछ मैचों पे अर्धशतक, बट ऑन प्रेशर सिचुएशन पे कहीं ना कहीं शुभमन गिल लैक किया है बहुत जगह। आपका क्या राय है? ऑन प्रेशर सिचुएशन में मेरे को गाबा याद है, अभी 91 की पारी उनकी, एंड जब आप एक फॉरेन कंडीशंस में एकदम हार चुके मैच को जिता के लेके आते हो, तब एक तरह से सेलेक्टर्स आपके लिए आपके ऊपर काफ़ी लंबे तक का भरोसा करता है। एंड कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, पावर, मतलब इंडिया का जो मेन प्रॉब्लम था पहले कि वो पावर प्ले में उनको स्टार्ट नहीं मिलता था। ओके, शुभमन गिल और रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं? पावर प्ले में अच्छे स्टार्ट दिलवा के जा रहे हैं, एंड जब टीम को उनके उस परफॉर्मेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो इस पर
कोई सवाल खड़ा करना सही नहीं तो है। धन्यवाद ईशान जी, मुझे लगता है दर्शक भी आपका इस उत्तर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। तो आज हमारे साथ थे ईशान जी, जो अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर किए और उनको क्या लगता है टीम इंडिया का आगे का सफ़र कैसा हो सकता है। तो हम यही विश करेंगे कि इस साल कप नाम दे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं और बने रहिए हमारे साथ बाकी हम लोग के लिए। धन्यवाद।